हर हर महादेव। घी, तेल, शहद, जौ, काली मिर्च, चावल, गेहूँ, कमलगट्टा, कपूर, अगरबत्ती, कुसुम, जनेऊ, दूध, दही, अमरूद, मिठाई, अष्टगंध चंदन, शक्कर, मूंग, चंदन, रोरी गुलाल भोड़र और चावल, इत्र शहद। और ये हमारे प्यारे भोलेनाथ गणेश जी, भोले शंकर, रुद्रगण और नंदीश्वर महादेव। जय श्री कृष्णा माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सभी। ये लाल चंदन मैंने घोल कर रखा हुआ है, ये कलश रखा हुआ है और ये फूल, बेलपत्र, दूबा, समी और धतूरा का फूल, फल और भी बहुत सारी चीज़ें, दूबा, समी, सारी चीज़ें हैं। श्रावण के महीने में जो शिवरात्रि पड़ती है उस पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने जिस पूजा विधि विधान के साथ पूरे 2 घंटे में भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कराया था, तो वही वीडियो आज मैं माय डियर यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर रही हूँ। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट आपके अपने इस यूट्यूब चैनल दीपशिका पटेल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा पूजा पाठ, भक्ति, डांसिंग, कुकिंग, ट्रैवलिंग, DIY, ब्यूटी टिप्स, मोटिवेशनल स्पीचेस, कॉमेडी और एंटरटेनमेंट का फुल डोज। सो स्टे कनेक्टेड, कीप सपोर्टिंग। तो आज की वीडियो में जैसा कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया था, मतलब हर साल श्रावण के महीने की शिवरात्रि में, अमावस्या के बाद जो शिवरात्रि पड़ती है उसमें पंडित प्रदीप मिश्रा जी बहुत सारी पूजन सामग्री के साथ महादेव का रुद्राभिषेक करवाते हैं। तो आज सारी सामग्री इकट्ठी करके और उनका लाइव, पंडित प्रदीप मिश्रा जी का लाइव वीडियो चलाकर मैं रुद्राभिषेक करने वाली हूँ। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। क्या आप लोगों ने भी इसी पूजा विधि विधान के साथ गौरी शंकर की पूजा की थी या थोड़ा सा मैंने कुछ अलग किया है, तो कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर जो पंडित प्रदीप मिश्रा जी हैं वो मंत्र जाप कर रहे हैं। कॉपीराइट के कारण मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया है और यहाँ पर संकल्प ले रहे हैं। तो मैंने हाथ में चावल, चंदन ले लिए हैं, फूल ले लिए हैं और उसके साथ चावल भी ले लिए हैं और ये संकल्प छोड़ दिया है। अब जो मंत्र बोल रहे हैं वो पंडित प्रदीप मिश्रा जी, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ये एक चावल छोड़ रही हूँ। पहले गणेश जी के ऊपर, फिर कार्तिकेय जी के ऊपर, फिर भोलेनाथ जी के ऊपर और फिर नंदीश्वर के ऊपर, फिर रुद्रगण के ऊपर। अब ये हाथ जोड़ लिए हैं, कुछ मंत्र गा रहे हैं वो, बस वही सुन रही हूँ मैं। और जिस पूजा विधि विधान के साथ पंडित प्रदीप मिश्रा जी पूजा करवाएंगे, उसी विधान के साथ आज मैं रुद्राभिषेक करूँगी। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर फिर से मैंने चावल ले लिए हैं और अभी ये संकल्प लिया है। इसमें एक सेंगी सुपारी जो होती है उसको रखा हुआ है और चावल, फूल। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को विज़िट नहीं किया है तो ज़रूर जाइए, चैनल को विज़िट कीजिए। आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब और बहुत सारे यूट्यूबर्स जो प्रेजेंट टाइम में टॉप पर बैठे हुए हैं, टेक के जो वीडियोस बनाते हैं, वो सब कहते हैं कि आप डेली वीडियो अपलोड करो, 10, 20, 50, 100, 200 वीडियो अपलोड करो तो यूट्यूब आपके वीडियोज़ को वायरल कर देगा। आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे और मैं यहाँ अपने मुंह से नहीं बता रही हूँ कि मैंने कितने हज़ार वीडियो अपलोड कर रखे हैं, बट आप लोग चैनल पर जाकर ज़रूर विज़िट कीजिए। मैंने कितने सारे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, बट यूट्यूब ने मेरा एक भी वीडियो वायरल नहीं किया है। तो आप लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा ताकि वीडियो, हो सकता है आपके एक शेयर से मेरी वीडियो वायरल हो जाएं। सो स्टे कनेक्टेड, कीप सपोर्टिंग। चलिए पूजा को शुरू करते हैं। यहाँ मैं कलश देवता की पूजा कर रही हूँ। उनको सबसे पहले जल चढ़ाया, चावल, चंदन, फूल चढ़ाए और यहाँ पर फिर से उन्होंने कुछ वो संकल्प करवाया है तो वो किया मैंने। फिर ये जो गरुड़ घंटी होती है उसकी पूजा करवाएंगे वो, तो मैंने गरुड़ घंटी की पूजा की है। यहाँ पर जल चढ़ाया, चावल, चंदन, फिर से फूल और अब ये भगवान भोलेनाथ की पूजा हो रही है। सबसे पहले जल चढ़ाया, फिर
यहाँ मैंने शहद चढ़ा दी है और पंचामृत बनाया है दूध, दही, घी, शहद और शर्करा से। यहाँ गनु साहब की जय जय हो रही है। उनका अभिषेक कर गनु साहब का मैंने उनको वस्त्र अर्थात कुसुम पहना, उपवस्त्र अर्थात जनेऊ पहनाया और चावल चंदन लगाया है। ये बेलपत्र समर्पित कर रही हूँ गनु साहब को। फिर ये पुष्प और ये रोरी गुलाल बोरर से उनका अभिषेक किया और ये अगरबत्ती से आरती कर रही हूँ और फिर यहाँ पर भोग लगाएंगे। और ये मैंने धूप बत्ती भी जला दी है और यहाँ पे फिर से पुष्प समर्पित किए हैं। ये भोग अमरूद का भोग बताया था आज, तो मैं अमरूद का भोग लगा रही हूँ। अब यहाँ माता पार्वती जी की पूजा हो रही है। माता रानी की पूजा भी जल, दूध, दही, घी, शहद से पूजा करी, वस्त्र वस्त्र पहनाए, चावल चंदन लगाए, फूल चढ़ाए और फिर से भोग लगाया। और ये गनु साहब की फेवरेट दूबा को चढ़ाया मैंने। और अब नंदीश्वर भगवान की पूजा करवाएंगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी। तो हम नंदीश्वर भगवान की पूजा करेंगे। ये देखिए, जल चढ़ाया सबसे पहले, तो फिर से संकल्प लिया, जल छोड़ा भगवान भोलेनाथ के ऊपर। अब फिर से पंचामृत बनाएंगे। इस पंचामृत में दूध, दही, घी, शहद, शर्करा और ये सब चढ़ाया भगवान भोलेनाथ को। और दही जो उनके सिर पर बहुत सारे इकट्ठा हो गया था उसको साफ़ किया। और ये चावल, अब चावल चढ़ाने का बोल रहे हैं, तो चावल भी विविध शिव पुराण के मंत्रों से समर्पित हो रहे हैं। और ये पुष्प भी चढ़ाए। ये नंदीश्वर भगवान की पूजा कर रही हूँ मैं। इस तरीके से पूजा करना मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। मतलब डेली की पूजा भी जो होती है ना, ऐसे ही बढ़िया वेद मंत्रों से, जो पुराणों में जो मंत्र बताए गए हैं, जो संस्कृत के जो मंत्र होते हैं, उन मंत्रों से रोज़ की पूजा करना भी मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। बट रोज़ ये पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन बड़ी पूजाएं ज़रूर मेरे यहाँ पर इसी तरह से होती हैं। आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या पसंद है। अब ये भगवान भोलेनाथ के ऊपर मैंने पंचामृत समर्पित किया है। उसमें दूध, दही, घी, शहद, चावल, शक्कर समर्पित किए हैं। अब जल और ये अलग अलग 5 चीज़ों से फिर से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर रही हूँ, जिसमें दूध चढ़ाया, दही चढ़ाया, घी चढ़ाया, फिर शहद। और अब भगवान के स्नान करेंगे। शर्करा भी समर्पित कर दी भगवान भोलेनाथ के ऊपर। और अब ये पंचामृत समर्पित कर दिया है और अब ये जल समर्पित कर दिया है। इसके बाद अष्टगंध जो चंदन होता है उससे भगवान भोलेनाथ के स्नान करवाए मैंने। फिर जो केसर होता है उससे भगवान भोलेनाथ के स्नान करवाए। फिर इत्र से भगवान भोलेनाथ के स्नान करवाए हैं मैंने। पंडित प्रदीप मिश्रा सब बताते जा रहे हैं। अब ये भगवान भोलेनाथ और गणेश जी और माता पार्वती जी और नंदीश्वर भगवान को भोग लगा दिया है मैंने। और ये अनिया पूजा हो रही है। और अब ये फिर से भगवान भोलेनाथ की पूजा हो रही है। विविध मंत्रों द्वारा शिव पुराण के जो ऐतिहासिक मंत्र हैं उनसे भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही हूँ मैं कि भगवान जल्दी से कृपा कर दीजिए। और अब बारी आ चुकी है भोलेनाथ के रुद्राभिषेक की। ये भगवान भोलेनाथ का मैं रुद्राभिषेक कर रही हूँ। जो भी भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करते हैं या पूजा पाठ के बारे में जिन लोगों को जानकारी है, वो लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ का जब भी रुद्राभिषेक होता है, सबसे पहले बिल्कुल छोटे रूप में, कम मात्रा में सारी चीज़ों को भगवान भोलेनाथ को समर्पित किया जाता है। जैसे पंचामृत, फूल, बेलपत्र और रोरी गुलाल भूरा। सबसे पहले बहुत एक चावल के दाने के बराबर सारी चीज़ों को समर्पित किया जाता है। उसके बाद भोलेनाथ का रुद्राभिषेक होता है, जैसा कि अभी मैं कर रही हूँ। इसके बाद बहुत विधि विधान विस्तृत तरीके से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार होगा। यदि आप लोग नए हैं, नहीं पता है इस बात को, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, खूब शेयर कमेंट कीजिए। अब भगवान भोलेनाथ का रुद्राभिषेक हो चुका है। ये भगवान भोलेनाथ को मैंने कुसुम समर्पित कर दिया है, ये जनेऊ समर्पित कर दिया है। अब ये अष्टगंध चंदन समर्पित कर रही हूँ। अब ये चावल जो 108 चावल
गिनवा कर रखे थे पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने, वो सभी समर्पित करवा दिए हैं। और अब ये जो तिल होते हैं ना, वो समर्पित करवाए हैं। फिर 5 जो गुलाब के फूल वो समर्पित करवाए हैं। फिर 101 बेलपत्र बोला था, तो जिसके पास 101 हैं, 5 हैं, 11 हैं, 9 हैं, वो बेलपत्र समर्पित कर दी हैं। उसके बाद अब ये कुछ और समर्पित करवा रहे हैं। ये धतूरे का फल है जो भोलेनाथ को समर्पित किया है। अब ये 11 जो काली मिर्च कहा था वो समर्पित कर दी। उसके बाद जो 5 कमल गटा कहे थे वो समर्पित कर दिए मैंने। फिर ये ढेर सारी गुलाल समर्पित कर दी, रोरी समर्पित कर दी, भोड़र समर्पित कर दी। और ये अब नारियल, श्रीफल, अखंड ऋतुफल की पूजा की मैंने, चावल चंदन लगाकर उसको समर्पित कर दिया। और फिर से भोलेनाथ को फूल चढ़ाए। अब बारी आ चुकी है आरती की। अब ओम जय शिव ओमकारा की आरती गाकर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, मेरी ये आरती सबसे ज़्यादा फेवरेट है, बहुत अच्छे से मैं ये आरती कर रही हूँ यहाँ, ताकि भोलेनाथ आज प्रसन्न हो जाएं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को विजिट कीजिए। आप बोर नहीं होंगे, आपको इतने सारे टॉपिक पर वीडियोस मिलेंगे। और जिस भी टॉपिक की कमी हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं और पूरी कोशिश करूँगी उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ भगवान भोलेनाथ की मैं आरती कर रही हूँ। ओम जय शिव ओमकारा की जो आरती होती है उसी को गा रही हूँ। भगवान अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखना, सबको खुश रखना। यहाँ भगवान भोलेनाथ की आरती मैंने कर ली है। अब कर्पूर गौरम की आरती कर रही हूँ। कर्पूर जला के भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कर रही हूँ। और फिर उसके बाद जो संकल्प होता है वो संकल्प समर्पित कर रही हूँ। पंडित प्रदीप मिश्रा जी वहाँ से मंत्र बोल रहे हैं। और यहाँ पर मैंने हाथ में चावल चंदन ले लिए हैं, फूल ले लिए हैं और संकल्प कर रही हूँ। कोई भी पूजा पाठ हो तो उसमें संकल्प का विशेष महत्व होता है। ऐसा बताया गया है हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, कि जो रोज़ की पूजा ना सही, बट जो बड़ी पूजाएं होती हैं हफ्ते की, महीनों की, साल की, 6 महीने की, तो उसमें संकल्प का सर्वाधिक महत्व होता है। मतलब हाथ में एक सेंगी सुपारी, चावल, फूल रखकर भगवान से अपनी मनोकामना बोलकर संकल्प किया जाता है। और यहाँ मैं भगवान का कीर्तन कर रही हूँ, भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। और फिर जो गेहूं के दाने, जो 21-51 गेहूं के दाने पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहे थे, वो मैंने भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दिए हैं। और ये भगवान भोलेनाथ का मैं यहाँ पर कीर्तन कर रही हूँ। कीर्तन हो जाएगा, उसके बाद भगवान के श्री चरणों में नतमस्तक होकर और फिर भगवान भोलेनाथ से बाकी की पूजा पाठ करेंगे। भगवान अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखना। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन। और ये मेरी भगवान भोलेनाथ की पूजा हो चुकी है। सारी पूजन सामग्री जिसको इकट्ठा करने में पूरा दिन लग गया था, वो सारी सामग्री पूरी विधि विधान के साथ पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए मंत्रों से समर्पित मैंने कर दिया है। यहाँ पर आरती, भोग, सभी कुछ चीज़ें हो चुकी हैं। अब बारी आ चुकी है भगवान के विसर्जन की। तो जो जैसे पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया था वैसे भगवान का विसर्जन भी कर दिया है मैंने। वैसे भगवान का विसर्जन होता नहीं है, बट जो मिट्टी का शिवलिंग बनाया था उसका होता है, तो वो सब मैंने कर दिया है। आप लोग चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस कीजिए बेल आइकन, ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे। और वीडियो को खूब शेयर इतना शेयर कीजिए कि ऑल यूनिवर्स में अपना वीडियो वायरल हो जाए। जय श्री राम।